बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डेटा कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर देने लगी हूँ। लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था वो चैप्टर 10 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सारे मेथड्स पढ़ लिए थे डेटा डिटेक्शन के और करेक्शन के। ठीक है, अब है डेटा लिंक लेयर का दूसरा काम, यानी फ्रेमिंग। पहले तो था उसने एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैसे करती है, वो उसने मेथड्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब दूसरा इसका तरीका क्या है, वो क्या है कि ये दूसरा काम कैसे करती है। एक्चुअली हमारे पास, मैंने को पहले भी बताया था कि जो डेटा लिंक लेयर है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है उन्होंने। एक है डीएलसी, जिसको हम कहते हैं डीएलसी सर्विसेज। कौन सी है हमारे पास? डेटा लिंक कंट्रोल की। उसमें हमारे पास फ्रेमिंग भी आता है और फ्लो और एरर कंट्रोल भी आता है, जिसमें एरर कंट्रोल तो हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे फ्रेमिंग और फ्लो को कि वो कैसे है। ठीक है ना। अब फ्रेमिंग में जब हम देख रहे हैं तो फ्रेमिंग में हमारे पास क्या है कि जो काम हमारा जो फिज़िकल लेयर थी वो एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स को भेज रही थी एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अब जब आप डेटा लिंक लेयर पे काम आता है तो डेटा लिंक लेयर क्या कर रही है, उसको थोड़ा सा मैनराइज फॉर्म में लेके जाएगी, यानी उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट कर लेगी। यानी वो बिट्स जो हैं वो एक एक करके नहीं जाएंगी, वो फ्रेम्स में कुछ बिट्स आ जाएंगी और फिर उनको भेज दिया जाएगा। फिर कुछ नेक्स्ट वाली बिट्स नेक्स्ट वाली फ्रेम में आएंगी। ठीक है ना। अब ये फ्रेमिंग किस तरह से हो सकती है? फ्रेमिंग जो होती है हमारे पास दो तरह से हो सकती है। फ्रेमिंग साइज़ जो है वो डिपेंड करता है किस पे, कि आपके पास फिक्स साइज़ फ्रेमिंग भी हो सकती है और आपके पास क्या हो सकती है, वेरिएबल साइज़ फ्रेमिंग भी हो सकती है। फिक्स साइज़ फ्रेमिंग में आपके पास क्या होगा कि आपको बाउंड्रीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि एक फ्रेम कहाँ से लेकर कहाँ ख़त्म हो रही होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि इसका साइज़ जहाँ पर ये ख़त्म होगा वहाँ पर एक फ्रेम जो है वो एंड हो रही है। सपोज़ किया अगर हम कह रहे हैं कि 8 बिट्स की एक फ्रेम है, तो 8 बिट्स के बाद ऑटोमेटिकली सेकंड जो बिट है वो स्टार्ट हो जाएगी, सॉरी सेकंड फ्रेम स्टार्ट हो जाएगी। फिक्स साइज़ फ्रेम जो होती है वो ज़्यादातर एटीएम वैन्स में ही भी इस्तेमाल होती है। फिलहाल हमारे कोर्स में एटीएम वैन्स के बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि नॉर्मली फिक्स साइज़ के सेल्स होते हैं एटीएम वैन में, और वहाँ पर वो उतनी जगह पर ही जो है वो फ्रेम्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है वो है वेरिएबल साइज़ फ्रेमिंग, और इसी को हमने थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ना है, क्योंकि वेरिएबल साइज़ फ्रेमिंग में हमें बाउंड्रीज़ का भी बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सा फ्रेम किस साइज़ का है। ठीक है ना। तो ये वेरिएबल होता है, जितना भी बड़ा साइज़, यानी कि हो सकता है एक फ्रेम एक साइज़ का है, दूसरा फ्रेम और साइज़ का हो। ठीक है ना। तो इसमें फ्रेम साइज़ जो है वो वेरिएबल होता है, और ये ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होती है। अब फ्रेमिंग में जो हमारे पास वेरिएबल साइज़ फ्रेमिंग है, इसमें हमारे पास दो अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं फ्रेम बनाने के लिए। एक तो होती है कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेम, ठीक है, और दूसरी जो फ्रेम होती है वो हमारे पास होती है बिट ओरिएंटेड फ्रेम। तो पहले हम कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेम को देख लेते हैं कि कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेम क्या चीज़ होती है। ठीक है। कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेम जो है ये भी 8 बिट कैरेक्टर्स का जो है वो कोड इस्तेमाल करेगी, जिसकी नॉर्मली हमने आस्की कोड आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा हुआ है क्या होता है। ये अपने हेडर में इसके पास तो नॉर्मली जो ये होता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, और कुछ अदर कंट्रोल इन्फॉर्मेशंस भी होती हैं। ठीक है। और उसकी ट्रेलर में जो होता है वो एरर डिटेक्शन की जो रिडंडेंट बिट्स होती हैं वो मौजूद होती हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सीआरसी होगा तो क्या होगा, चेकसम होगी तो क्या होगी। चाहे आप रिडेंडेंसी या फिर आप पैरिटी बिट्स वाला भी देखें तो उसके साथ कौन सी बिट्स होंगी। ठीक हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन इनके साथ लगी होती है, जबकि एक फ्लैग जो है वो भी हर फिल्म के साथ ऐड कर दिया जाता है, जो कि उसकी स्टार्ट और एंड का बता रहा होगा कि भी यहाँ से जो है बिट आपकी फ्रेम आपकी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर ये बिट एंड हो रही है। ठीक है ना। अब 8 बिट का अगर यानी 1 बाइट का जो फ्लैग होगा उसके अंदर कोई भी करेक्टर ओरिएंटेड फ्रेम में कोई भी एक करेक्टर रख दिया जाएगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि फ्लैग वैल्यू है। ठीक है।
यहाँ पे डायग्राम भी दिए हुई है फ्लैग की भी। ये देखिए स्टार्ट में देखिए फ्लैग है, फिर हेडर है, हेडर में आपके पास डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस होगा और साथ में कुछ भी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं। दरमियान में आपका डाटा मौजूद है और ट्रेलर में आपके पास क्या होगा, वो जो एरर डिटेक्शन बिट्स होती हैं वो, और फिर एंड पे दोबारा से फ्लैग आ गया। ठीक है, कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेम जो है वो नॉर्मली पॉपुलर है अगर आप टेक्स्ट फॉर्म में डाटा भेज रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहती है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो आपने करैक्टर दिया होगा वो अब जैसे करैक्टर्स हैं, आपने कोई भी करैक्टर सेलेक्ट कर लिया कि ये स्टार्ट और एंड के लिए रिप्रेजेंटेशन होगी। अब सपोज़ क्या वो करैक्टर आपके डाटा में भी मौजूद है, तो डाटा में जब रिपीट होगा तो ये ना हो कि उसको फ्लैग समझ लिया जाए। सपोज़ किया डाटा में वही करैक्टर आ जाता है जो हमने फ्रेम का एंड या स्टार्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो फिर जब रिसीवर है अगर वो उसको फ्लैग कंसिडर कर लेगा तो वो समझेगा कि यहाँ पे एंड हो गया। तो उसका क्या तरीका है, तो इस तरह के जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए करैक्टर ओरिएंटेड अप्रोच में बाइट स्टफिंग यूज़ की जाती है। बाइट स्टफिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें क्या किया जाता है कि 1 बाइट का एस्केप करैक्टर दे दिया जाता है अगर इस तरह का कोई करैक्टर आ रहा हो। यानी कि एल्गोरिदम इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो डाटा आपका जा रहा है उसमें अगर जो ऐसा आपको लगे कि करैक्टर वाला वो वाला करैक्टर आ रहा है जो फ्लैग है जबकि वो डाटा था, तो वहाँ पर एक एस्केप करैक्टर आ जाए ताकि रिसीवर उसको फ्रेम की एंडिंग या स्टार्टिंग ना समझे, वो उसको डाटा ही कंसिडर करे। ठीक है ना, तो ये आ जाता है बाइट स्टफिंग। बाइट स्टफिंग क्या है? बाय द एस्केप कैरेक्टर्स अलाउज द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैग इन द डाटा section of the frame. ठीक है, but it creates another problem. What happens if contains more escape characters followed by a byte with the same pattern flag? तब क्या होगा? escape characters that यहाँ पे समझ नहीं आ रही मुझे, थोड़ी सी तस्वीर बनाई हुई है। Also marked by the another in other word escape characters as part of the text. बहरहाल ये शो कराने आए हैं, हमने बताना कि मकसद यही है, वही एक चीज़ बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि भी जब हम वो एस्केप करैक्टर डालेंगे तो उससे वो अंदाज़ा लगा लेगा कि नहीं ये वो करैक्टर नहीं है, मतलब ये हमारी फ्रेम एंड नहीं हो रही, ये डाटा का ही हिस्सा है, वो करैक्टर उस डाटा में मौजूद था। ठीक है, इसलिए उसको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दी गई है। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड है जो अप्रोच हमारे पास है वो है बिट ओरिएंटेड फ्रेम। ठीक है, बिट ओरिएंटेड फ्रेम हमारे पास क्या है? In bit-oriented frame, the data sections of a frame is a sequence of bits. इससे आपके पास जो है एक पैटर्न होगा फ्लैग का जो कि आपकी बाइनरी वैल्यू होगी। ठीक है, बाइनरी नंबर है एक, जो ये जैसे सपोज ये नीचे दिया हुआ है इन्होंने 0 देन 6 times 1 है एंड देन 0, ये जो है ये यूज़ किया जाएगा इसमें बिट ओरिएंटेड फ्रेम में ये फ्लैग इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी 1 बाइट का होगा लेकिन इसको बिट ओरिएंटेड फ्रेम कहते हैं क्योंकि ये बिट्स की फॉर्म में ये डाटा को मतलब फ्लैग को रख रहा है। और दूसरी बात ये कि ये डाटा जो है ये नॉर्मली टेक्स्ट को भी भेज सकता है, ग्राफिक में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस अप्रोच को ऑडियो के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अदर डाटा टाइप्स को भी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम प्रॉब्लम इसमें भी आ सकता है कि अगर वही वाला बिट पैटर्न आ जाए आपके डाटा के अंदर जो भेज रहे हो तो फिर क्या होगा, तो फिर बिट ओरिएंटेड जो बिट स्टफिंग है वो क्या करती है, वो ऐसे कर लेती है कि अगर कंटिन्यूसली कंसेक्टिवली 5 times 1 आ गया है तो अगर 6 वाला 1 आ जाएगा तो फिर वो फ्लैग को कंसिडर कर लेगा। तो वो क्या करेगा, जब जो ही 5 1s आए कंसेक्टिव उसने एक 0 उसके अंदर इनकाउंटर कर देना है एंड देन फिर से नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। उससे क्या होगा आपके पास, वो फिर फ्लैग कंसिडर नहीं होगा, रिसीवर जो है उस 0 को है वो हटा देगा, कट कर देगा और उसको आगे ले जाएगा क्योंकि रिसीवर को भी पता है कि फ़्लैग वैल्यू क्या है, तो वो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे फ़्लैग वैल्यू नहीं थी, इसको फ़्लैग वैल्यू की ख़त्म करने के लिए ही ये 0 लगाया गया है।
तो फिर क्या है, बिट स्टफिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग 1 एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ whenever 5 consecutive ones follows 0। अच्छा थोड़ा सा मुझे ना तस्वीर तो मैंने बना ली, एक्चुअली मेरी बुक में भी ये पेज था वो ब्लर था, इसलिए मुझे थोड़ा सा रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको मैंने कॉन्सेप्ट सारा समझा दिया है कि बिट एंड करेक्टर ओरिएंटेड स्कीम्स क्या हैं। ये वेरिएबल साइज फ्रेम साइज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। जब वेरिएबल फ्रेमिंग साइज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो ये दो अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरेक्टर जो है वो नॉर्मली टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है और उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहती है। वीडियो ऑडियो भी उसके साथ आप भेज सकते हैं, मतलब ज़्यादातर आप उसके लिए ग्राफ्स चार्ट्स ये वाले डाटा भेज सकते हैं, लेकिन वीडियो ऑडियो के लिए बेसिकली बिट ओरिएंटेड अप्रोच ज़्यादा बेहतर रहती है। करेक्टर ऑपरेटर क्या करती है, वो 1 बाइट का फ्लैग यूज़ करेगी और उसमें कोई भी करेक्टर ले लेगी और उसको जो रिप्रेजेंट करेगा फ्लैग की एंडिंग और स्टार्टिंग का, ठीक है ना। और दरमियान में अगर डाटा में अगर वो करेक्टर इस्तेमाल हो रहा है और वो रिसीवर ये ना समझे कि वो करेक्टर उसका है, तो उसके लिए वो इस कैप करेक्टर इस्तेमाल करती है ताकि उससे अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर फ्लैग जो है वो फ्लैग नहीं आ रहा, डेटा कंटिन्यूड है, ठीक है। जितनी बार भी वो करेक्टर रिपीट होगा उतनी बार इस कैप करेक्टर इस्तेमाल किया सकता है और रिसीवर उसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये डेटा है ना कि ही फ्लैग। इसी तरह हमारे पास बिट ओरिएंटेड अप्रोच थी, वो हमने डिस्कस की कि बिट ओरिएंटेड में क्या है कि आपके पास एक फ्लैग वैल्यू आपने कंसिडर कर लिए, बिट्स के फॉर्म में एक पैटर्न ले लिया। नॉर्मली वही पैटर्न यूज़ ही होता है कि 0 एंड 6 टाइम्स 1 एंड देन 0, 8 बिट्स का। उसमें भी यही कि उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर वही वाली वैल्यू आपके डाटा में आ रही हो तो फिर क्या होगा, तब हम क्या करेंगे कि हम फिर एक जब हमने देखा कि 0 5 टाइम्स कंसेक्टिव 1 आ गया तो उसके बाद एक 0 पुट कर देंगे। अब चूँकि यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू डाल रहे हैं, यानी एक बिट एंड कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं इसलिए बिट स्टफिंग। लेकिन करेक्टर ओरिएंटेड जो हम लोग एक करेक्टर इस कैप करेक्टर जो है वो डाल रहे थे वो 1 बाइट का होता है, इसलिए उसको बाइट स्टफिंग करा दिया। यानी दोनों स्कीम्स में हम डिफरेंस क्या है, अब फ़ायदा भी आपको बिट स्टफिंग में ज़्यादा होगा कि वहाँ पर सिर्फ एक बिट ऐड किया है और इतना बर्डन नहीं पड़ेगा, जबकि करेक्टर ओरिएंटेड पूरा बाइट जो है वो एक स्कैप करेक्टर ले जाता है, ठीक है ना। तो उससे भी काफ़ी वेस्टेज है आपकी। तो दोनों अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास बिट ओरिएंटेड ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलें ठीक है, नेक्स्ट पे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाती हूँ।